हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। आज हम बात करेंगे 14 मई के कुछ करंट फैक्ट्स के बारे में। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि किस राज्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्रीरंग राजन को राजकोषीय स्थिति में सुधार हेतु पैनल का प्रमुख बनाया गया है। तो यह तमिलनाडु पैनल। इसके तहत तमिलनाडु सरकार ने 9 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य को प्रभावित करने वाली राजकोषीय चुनौतियों की जांच करने और इसकी राजकोषीय स्थिति को सुधारने के उपायों की सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया है। पैनल में वित्त सचिव एस कृष्णन भी शामिल होंगे और 3 महीने की समय सीमा में रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? तो यह 180 दिन तक। भारत सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश का एक सेट जारी किया है। नए नियमों के अनुसार 180 दिनों से अधिक को डेटा भंडारित करके नहीं रखा जा सकता है। नए मानदंड केवल जनसांख्यिकी, संपर्क, स्वमूल्यांकन और संक्रमित व्यक्तियों के लोकेशन डेटा और उनके संपर्कों के डेटा संग्रहण की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन का नाम बताइए जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है। तो यह है एनटीपीसी विंध्याचल। एनटीपीसी विंध्याचल भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है, जो एमपी में है। 9 मई को 3 तापीय बिजली घर मध्य प्रदेश में, 3 अन्य तापीय बिजली घर जिन्होंने अपनी क्षमताओं को 100% विकसित किया है। यह है एमपी एनटीपीसी विंध्याचल जिसकी क्षमता है एनटीपीसी विंध्याचल इसकी क्षमता है, क्वेश्चन में है। और नेक्स्ट है ओडिशा, इसकी क्षमता है 3000 मेगावाट। अगला है छत्तीसगढ़, इसकी क्षमता है 2980 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नई पहल FAR आपके द्वारा योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके तहत भोपाल में FIR आपके द्वारा योजना नाम से एक पहल शुरू की गई है। इस योजना में राज्य भर के 23 पुलिस स्टेशनों को पायलट आधार पर शुरू किया गया है। इस योजना के तहत लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें केवल 100 नंबर डायल करके ही अपनी FIR को वो दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप अगले साल किस देश में होगा? ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है, इसका आंसर है भारत। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप अगले साल भारत में ही 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। यह वर्ल्ड कप कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी और इसका आयोजन 5 स्थलों पर किया जाएगा। इससे पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन इस साल 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच होना था, लेकिन विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण पिछले महीने से स्थगित किया गया है। और इन 5 स्थलों में कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की है? तो यह है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसके तहत कार्यरत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सुरक्षा स्टोर
पहल लॉन्च की है। इसे लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किराना स्टोर स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक टेक स्टार्टअप सेफ जॉब और सिकीफाई के साथ हाथ मिलाया है। इसके द्वारा पूरे देश में किराना स्टोर के मालिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का क्या नाम है? तो ये हेल्पलाइन है भरोसा। इसके तहत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की सहायता के उद्देश्य से यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसका हेल्पलाइन एक नंबर है जो है 08046801010। विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को शिकायतों के निवारण और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसका हेल्पलाइन नंबर है 080461010। अगला क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय के लक्ष्यों के अनुसार 15 मई से पहले कितनी मंडियों को ENAM यानी कि E-NAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाना है? तो यह है 1000 मंडियों को। 11 मई 2020 को लगभग 117 मंडियों को E-NAM यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया गया था। इससे देश में मंडियों की संख्या 962 हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडियों का शुभारंभ किया है। इन ऑनलाइन मंडियों का उपयोग अब नारियल, बांस के व्यापार के लिए भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस मंच के माध्यम से 150 वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है। इसमें तेल के बीज, सब्जियां, फल, फाइबर और खाद्यान्न शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद किस देश ने ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता है? तो ये जीता है चीन ने। इसके अनुसार 10 मई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद चीन ने पहला 1,80,000 FIDE डॉलर ऑनलाइन प्रतियोगिता राष्ट्र कप जीता है। पॉइंट टेबल की टॉपिंग के आधार पर राउंड रॉबिन चरण में चीन को इसमें विजेता घोषित किया गया है। और इसमें जो कि प्राइज़ जीता गया है यह चीन के द्वारा जीता गया है 48,000 डॉलर, US ने जीता है 36,000 डॉलर और अन्य देशों को मिला है 24,000 डॉलर। इसमें भारत की रैंकिंग रही है 5th। और इसकी स्थापना 1924 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, पेरिस में, और इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT तिरुचिरापल्ली को 17 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT तिरुचिरापल्ली को 17 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की मंजूरी दी है। संस्थान को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा घोषित किए जाने के बाद ये कदम उठाया है। NSM को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की क्षमताओं से विकसित किया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त होता है और मिलते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर में। थैंक यू।